इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सनातन अविरल शाश्वत रूप से प्रवाहमान कोई लकीर हो, प्रवाहमान कोई नियत हो, प्रवाहमान कोई परंपरा हो, ऐसी अखंड धारा जब ये प्रकृति ने अपनी बना ली हो, क्योंकि प्रकृति अपने आप में स्वभाव सदा अखंड होता है और निरंतर प्रवाहमान होता है। कोई भी द्रव्य अपने आप में पूर्ण होता है। द्रव्य कभी अविभाज्य नहीं है। काल द्रव्य एक परमाणु रूप है तो वो एक परमाणु रूप ही है, उसमें कोई भेद और खंड नहीं होते। जीव द्रव्य है तो असंख्यात प्रदेशी, उसमें स्वयं में कोई खंड नहीं होते। धर्म अधर्म आदि में कोई खंड नहीं होते। उद्गल की भी स्वाभाविक जो धारा है वो भी कहीं से खंडित नहीं होते। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, इस सृष्टि ने अपना सारा स्वरूप ऐसा अखंड बना लिया है कि वह तो अपने आप में कितने भी लोग प्रयास करें वो खंडित नहीं हो सकते। उससे हम कितने भी अनुनय विनय करें लेकिन वह कभी भी अपने स्वरूप को खंडित नहीं होने देगा। लेकिन हमें जब तक किसी भी चीज को खंडित नहीं करेंगे हमें इतना लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अखंड वस्तु देखने में और जानने में शोभा देती है। अखंड वस्तु का हम उपभोग नहीं कर सकते। जब भी किसी वस्तु का उपभोग करना है तो हमें उसे खंडित करना ही पड़ेगा। व्यक्ति रोटी नहीं खा सकता, रोटी को टुकड़े करना ही पड़ेगा। रोटी अखंड होती है, उसमें कोई खंडित नहीं करना। लेकिन जब हमें उसका स्वाद लेना है, ताकत लेना है, शक्ति लेना है, तो आज तक किसी व्यक्ति ने रोटी नहीं खाई है। रोटी को टुकड़े करके ग्रास खाता है। कोई साबुत रोटी नहीं निगल सकता, निगल भी लेगा
तो अंत में जाके आंतें पचाएंगी, लेकिन उसके टुकड़े किए बिना उसका रस नहीं निकलेगा। टुकड़े किए बिना हमारी भूख नहीं मिट सकती। पहले हाथ से टुकड़े करते हैं, फिर दांतों से टुकड़े करते हैं, फिर दांतों से भी बारीक टुकड़े आंतें करती हैं। जब ये 3 टुकड़े होते हैं तब कहीं जाकर के रोटी की ताकत अपने शरीर को मिलती है, एनर्जी हासिल होती है। ऐसी ही सभी वस्तुओं में जानना चाहिए। वस्तु ने नियम लिया है, वस्तु कहती है कि मैं तो अखंड थी, अखंड हूं और अखंड ही रहूंगी। अब अपन को सोचना है कि हम उसको अखंड बने रहने दें या अपने स्वार्थ की सिद्धि करें। यदि उसको अखंड बने रहना देना चाहते हैं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। पृथ्वी अखंड है, पूरी पृथ्वी अखंड है। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईशान यूरोप हो, सब अखंड पृथ्वी है। और पृथ्वी में कहीं भी खंड नहीं है। और यदि इसको हम अखंड बने रहने देंगे तो बताओ फिर आपका प्लाट और मकान के बिना आपका आवास कैसे बनेगा? जब तक पृथ्वी की छाती को खंडित नहीं करोगे, पृथ्वी को आप भेद नहीं करोगे, पृथ्वी को जब तक टुकड़े नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा मकान बन नहीं सकता। क्योंकि जितनी बड़ी पृथ्वी है इतना बड़ा मकान बना नहीं सकते। और इतना बड़ा मकान बना लें और उसी में हम सब रहेंगे तो मकान में रहने वाले माने जाओगे या मुसाफिर खाने में? मान लो जितनी बड़ी पृथ्वी है अपन इतनी बड़ा मकान बना लें, उसी में सब रहें, हम भी रहेंगे, तो अपन अलग अलग मकान मालिक माने जाएंगे कि मुसाफिर खाने में रहने वाले माने जाएंगे? हैं? मुसाफिर खाना होगा, आप वही सब रह जाओ। मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। हर अपनी व्यक्ति इच्छा से नहीं जी सकेगा। हर व्यक्ति का चॉइस होती है कि हमारा मकान, हमारा स्थान, हमारी स्थितियां ऐसी हो। उसको सबके साथ एडजस्ट कैसे करेगा? कैसे सबके साथ एडजस्टिंग होगी? आप 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हो और यदि अलग से कमरा नहीं मिले तो आपकी स्थिति हाल में यदि रोक दिया जाकर सबको पंडाल में रुकना है तो अब मुश्किल हो जाएगा। तो इस पृथ्वी को अखंड है, पृथ्वी बाकायदा है। और पृथ्वी कहती है मैं तो कभी खंडित हुई नहीं, हूंगी नहीं। और अपना जो स्वार्थ है वह पृथ्वी को खंडित, हम खंडित करेंगे। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान, हम टुकड़े करेंगे। बिना खंड किए बिना हमारे देश को हम अलग से चिन्हित कर ही नहीं सकते। हमें सीमा पर कुछ ना कोई लकड़ी गाड़ना पड़ेगी कि ये सीमा हिंदुस्तान की, ये पाकिस्तान की। हम पूरी पृथ्वी की वंदना नहीं कर सकते, पूरी पृथ्वी को अपना नहीं कह सकते। और पृथ्वी अखंड है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भूमि कोई अलग से नहीं है, कोई बीच में ऐसी खाई पड़ी हो, नहीं, अखंड है। अब उस अखंड पृथ्वी में हमें वंदना करना है, राष्ट्र ध्वज फहराना है। अखंड पर राष्ट्र ध्वज नहीं होता। आज तक किसी ने विश्व राष्ट्र ध्वज बन नहीं पाया। सब देशों के राष्ट्र ध्वज बने। बहुत बार इस पर डिस्कशन हुआ कि एक अंतरराष्ट्रीय विश्व राष्ट्र ध्वज हो जो सारे विश्व के लिए मान्य हो। हर देश का अपने आप में ध्वज है। पाकिस्तान का अलग, हिंदुस्तान का अलग, अमेरिका का अलग, रूस का अलग। विश्व ध्वज कौन सा है? आपने सुना कहीं? कहीं नेट पे, कहीं आपके, कहीं भी आप लोगों ने सुना हो तो बताएं। विश्व राष्ट्र ध्वज
जिसे सारा विश्व नमस्कार करता हो, सारा विश्व उसे अपना मानता हो, सारा विश्व की वो पहचान हो। देश की नहीं कह रहा हूं, देश के तो मुझे मालूम, हर देश का अपने अपने ध्वज है। विश्व राष्ट्र ध्वज कौन सा है? विश्व ध्वज है। किसी ने कहीं ऐसा पढ़ा हो, देखा हो तो वो अभी बता सकता है, शाम को जिज्ञासा में भी अपना ऑनलाइन भेज सकता है। सारे विश्व का एक ध्वज हो, कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। और फिर अब एक विश्व ध्वज हो जाएगा तो ये राष्ट्र ध्वज खत्म कर दिए जाएं, क्योंकि विश्व ध्वज के सामने राष्ट्र ध्वज का क्या मूल्य है। और यदि सारा विश्व एक हो गया और एक अखंड रूप में हो गया, तो अब सारे विश्व को तुम कैसे कहोगे मेरा देश है, मेरा विश्व है? इसके लिए तो बहुत ऊंची उड़ान भरना पड़ेगी, आप लोगों की नहीं। आप तो अपने आप के सुख को घर में टुकड़े टुकड़े कर देते हो, तो विश्व में क्या अखंड होकर रहोगे? एक बाप के बनाए हुए मकान के 4 टुकड़े कर देते हो। पिताजी ने मकान बनाया था अखंड, और बेटे क्या करते हैं? उसको 4 टुकड़े कर देते हैं। अरे भाई इकट्ठे में रह जाओ, जैसा बनाते बड़े ऐसे कैसे रह जाए? अरे भाई सब एक बाप के बेटे हो, तब जैसे रहते थे वैसे रहो। नहीं, थोड़ी सी दिन के बाद उसमें 4 दीवारें खिंच जाती हैं। दीवारें खींचना पड़ती, भाई भाई को दीवारें। अरे कोई दुश्मन नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, अपने अपने कमरे में रहो, अपने अपने स्थान पर रहो, मकान को तो अखंड रहने दो। मुझे शेयर करना, आप लोगों के मकान में बंटवारा होने के बाद बिना दीवारों के मकान चलता रहता है कि दीवारें उठती हैं? आप लोग बोलो ना। उठती हैं। कौन हो दोनों? एक ही पिता की संतान। पिता ने बनाया था, बड़ा मकान बनाया था, बहुत बड़ा मकान बनाया था कि सब लोग इसमें रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दीवारें, जब तुम एक बाप के मकान को अखंड नहीं रहने देना चाहते हो, एक पीढ़ी में कई बार तो ऐसा देखा गया बाप के रहते हुए पिताजी अभी जिंदा है और उनको ही अपने मकान का एक टुकड़े को अलग अलग करके भाइयों को, बेटों को देना पड़ता है। पिता के रहते हुए दुकान के 2 टुकड़े हो जाते, फैक्ट्री के 2 टुकड़े हो जाते, बाप के रहते हुए दोनों के चूल्हे अलग हो जाते हैं। उसके बिना आपको क्यों कर रहे हो इतने टुकड़े? समझ रहा हूं। और मैं आज कौन सी विचारधारा को लेके चल रहा हूं? सारे विश्व के टुकड़े खत्म हो जाए, सारे देश की सीमाएं खत्म हो जाए, सारे देश के राज ध्वज खत्म हो जाए, एक विश्व ध्वज फहराया जाए। आज 2022 का एक आगाज किया जाए, एक आगाज की भावना हो रही। सारे विश्व का एक ध्वज हो। अभी तक तो नहीं बना, अभी तक तो नहीं बना, बन भी नहीं पा रहा है, और मुझे संभावना भी नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी आवाज लगाने में कोई बाधा नहीं है। विश्व का कौरव, सारी सीमाएं खत्म, सारी सीमाएं खत्म। अब इससे अपन एक विचार करें, सारी सीमाएं खत्म करने से लाभ होगा या हानि होगी? विश्व ध्वज स्थापित करने से लाभ होगा या हानि होगी? विश्व का एक ही ध्वज, कोई भी ध्वज नहीं, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुछ नहीं, सारा विश्व एक है। इससे हानि ज्यादा है कि लाभ ज्यादा है? एक होना सरल है, कहने में कितना अच्छा तालियां बजा दी, कहने में तालियां बजा दी आपने। अब करना शुरू करते हैं। जो भाई, शुरुआत करता हूं, जो भाई अलग हो गए हैं वो आज 2022 में सब इकट्ठे हो जाएंगे। अरे क्या भाई, शुरुआत तो करना पड़ेगी भाई। 2022 चल गया आज,
जो जो अलग हो गए हैं, अब विश्व को इकट्ठा कर रहा हूं। देखो शुरू तो कहीं से करेंगे ना अपन, पूरे सारे भाई परिवार मिलकर के सब इकट्ठे हो जाएंगे, जितने कुटुंब हैं सबके चूल्हा एक होगा, व्यापार एक होगा, सबके छत की छाया एक होगी, और सबके निकलने के दरवाजे भी एक होंगे। ठीक है, कमरा अलग अलग करा देंगे, ठीक है, थोड़ा प्राइवेसी भी तो होना चाहिए। लेकिन कमरे के बाहर निकलोगे तो मेन मकान का दरवाजा एक होगा, छत एक होगी, बाहर का एलिवेशन एक होगा, सब कुछ एक होगा। ये कल्पना मात्र कल्पना है या हकीकत भी हो सकती है? कल्पना है। फिर उसके बाद जाकर हमें पड़ोसी नगर को एक करना है, नगर के बाद जिला, जिला के बाद प्रांत, प्रांत के बाद देश, देश के बाद विश्व एक होगा। पहले एक घर से शुरुआत होगी, किसी व्यक्ति से शुरुआत होगी, किसी दो भाइयों से शुरुआत होगी। जब भी दुनिया बढ़ती है किसी दो भाइयों से बढ़ती है, और जब भी दुनिया अखंड होगी तो दो भाइयों से शुरुआत होगी। ये नियम समझ। आगे जो तृतीय विश्व युद्ध होना है, एक घर से दो भाइयों से शुरू होगा, ऐसे नास्ट्रेदामस का कहना है। दो भाइयों से शुरू होगा, घर के एक पिता के दो भाई किसी बात को लेकर विषमवाद करेंगे, विषमवाद पड़ोसी में जाएगा, पड़ोसी नगर के दो भाग होंगे, नगर से प्रांत, प्रांत से सारा विश्व दो भागों में खड़ा हो जाएगा। तृतीय विश्व युद्ध की ये शुरुआत दो भाइयों से होगी, सगे भाइयों से। और यही सबसे बड़ी संस्कृति विनाशक कार्य होगा। अब इन और अखंडता यदि बनेगी तो दो भाइयों से बनेगी। दो भाई हमने खंडित और टूटते हुए तो देखे हैं, लेकिन दो भाई अलग होने के बाद जुड़ते हुए नहीं देखे। बोलो, भाइयों को अलग होते तुमने देखा क्या? देखा का मुराद हम सभी लोग यही बैठे हैं। होते ना, बंटवारा कर लेते हो, अपने सब कुछ कर लेते हो, लेकिन बंटवारा होने के बाद दो भाइयों को मिलते हुए कब देखा आपने? एक पीढ़ी के बाद, दो पीढ़ी के बाद कि साहब हम इस पीढ़ी में अलग हुए थे और इतने दिन के बाद हम मिलकर के सब एक हो गए। जितने यहां बैठे हो इनमें से कोई शेयर करे कि जो भाई अलग हुए हों और फिर किसी गुरु के माध्यम से फिर मिलकर के इकट्ठे हो गए हो। यहां नहीं तो कहीं नहीं, चिंता मत करना। यहां नहीं है तो कहीं नहीं। सैंपल तो अपन एक हंडी का एक चावल ही तो देखते हैं ना। तो जैसा यहां है वैसे ही सारा विश्व है। टूटने के बाद कोई इकट्ठा होता नहीं। इसलिए कबीर दास ने कितना बढ़िया लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम माने हमारी अखंडता, जिस प्रसंग को अपन लेके चल रहे हैं। एक बार टूटने के बाद फिर नहीं जुड़ना, होता नहीं। जुड़ेगा कहीं ना कहीं, बिल्डिंग आएगी, गांठ पड़ेगी। हम बढ़ चुके हैं। वो युग था चौथा काल, जहां प्रकृति ने चक्रवर्ती को कहा जो कुछ भी तुम्हारा एक देश है, हालांकि उसमें भी बंटवारा था क्षेत्रों, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा एक राष्ट्र ध्वज होता था, विश्व ध्वज। 6 खंड का एक ध्वज होगा, एक ध्वज होगा, लेकिन उसमें सारा विश्व नहीं आएगा क्योंकि धात की खंड, विदेश क्षेत्र आदि ये सब, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा था। आज तो धीरे धीरे करके हम तो ये स्थितियां अखंड की, और अखंड की जो स्थितियां हैं वो सदा हमें कुछ भी, हमारे सब कुछ अरमानों पर पानी फेर देगी। अखंडता, और ये अखंडता, पृथ्वी की अखंडता,
कि यदि हम स्वीकार कर लें तो अच्छाई कम होगी और बुराई ज्यादा होगी। सारा विश्व एक दिन इकट्ठा हो जाएगा ना तो अच्छाइयां खत्म हो जाएंगी, अच्छाइयां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारा विश्व जिस दिन एक होगा, अच्छे लोग ज्यादा हैं विश्व में के बुरे लोग। सबसे पहले अच्छा धर्म जैन धर्म खत्म होगा, क्योंकि संख्या इनकी कम है। शाकाहारी खत्म होंगे क्योंकि मांसाहारियों की संख्या। भारतीय संस्कृति खत्म होगी क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति। चले धर्म से चले शुरुआत। सबसे पहले मुनि धर्म खत्म होगा क्योंकि इनकी संख्या सबसे कम है। कौन रहेगा? क्योंकि विश्व एक हो गया और विश्व सबसे पहले एक ही कहेगा, दिगंबरत्व पर प्रहार होगा। दिगंबरत्व के बाद फिर वृत्ति, त्यागी वृत्ति, त्यागी वृत्ति के बाद जैन, जैन के बाद तुम दूसरे ये मत सोचना कि जैन के बाद बच जाएंगे। जैन के मिटने के बाद विश्व में मिल जाएंगे, समा जाएंगे। कोई दिगंबर मुनि नहीं रहेगा, कोई जैनी नहीं रहेगा, सब मिलकर एक हो गए ना, सब मिलकर एक हो गए। और फिर आगे जाकर के भारत खत्म होगा क्योंकि भारतीय संस्कृति मात्र अकेली है और विश्व एक तरफ होगा और भारत एक तरफ होगा। जब मिलेंगे तो भारत खत्म हो जाएगा, विश्व खत्म नहीं होगा। मिलाने का प्रयास किया था एक बार, सारे विश्व का एक ध्वज बनाने का प्रयास किया गया था, एक संस्कृति बनाने का प्रयास किया गया था। सारा विश्व मिलकर के एक हो गया, सारा विश्व मिलकर के एक हुआ, समर्थन में बैठ गए सब लोग, क्योंकि सबने अपनी अपनी संस्कृति जो रखी वो भौतिक संस्कृति थी। सबने जो अपनी संस्कृति रखी वो वैज्ञानिक संस्कृति थी। सबने जो अपनी संस्कृति रखी वो रोटी कपड़ा और मकान थी। सबने जो अपनी संस्कृति रखी वो इह लोक की जीवन की जिंदगी थी। सबने अपनी अपनी रखी और सबकी एक सा निकला, कोई में कोई भेद नहीं। सबके एक ही विचार थे और एक ही आचार था, मानववादी। मानव को सुखी बनाओ, दुनिया को मिटाना पड़े तो मिटा दो। सबने एक ही बात की। लेकिन जब भारत की संस्कृति का एजेंडा प्रस्तुत हुआ तो किसी से मैचिंग ही नहीं खाया, क्योंकि भारत देश प्रत्यक्ष पे कम परोक्ष पे ज्यादा विश्वास करता है। भारत देश की संस्कृति, जहां सारी दुनिया की संस्कृति खत्म होती है वहां भारत की संस्कृति शुरू होती है। भारत देश अपने से ज्यादा महत्व परमात्मा को देता है। मैं दुखी रहूं तो रहूं, परमात्मा को सुखी करने का भाव करता है। सारी संस्कृति अलग घोषित हुई, मात्र भारत की संस्कृति के कारण से विश्व एक नहीं हो पाया। भारत की जो संस्कार थे, संस्कृतियां थी, जो आचार विचार थे, इन विचारों को बहुत प्रयास किया गया कि इनको कहीं ना कहीं से मैचिंग करके और विश्व को एक किया जाए। अंत में सारे विश्व के जो फिलॉसफर थे, जितने बड़े बड़े दिमागदार लोग थे, वैज्ञानिक लोग थे, सब के सब एक ही बात पे आए, भारत को किसी देश में मिलाया नहीं जा सकता। भारत की संस्कृति किसी भी देश से मैचिंग नहीं करती। संस्कृति बदली नहीं जा सकती, संस्कृति पर विचार किया जाता। अंत में फैसला किया गया कि सारा विश्व पाश्चात्य संस्कृति के नाम से जाना जाएगा और भारत देश अपनी भारतीय संस्कृति के नाम से जाना जाएगा। इसलिए अखंड की बात तो हमने कही, लेकिन अखंड का समर्थन नहीं किया मैंने। अखंड की चर्चा करना बहुत सरल है, अखंड की बात कहना अच्छी लगती है,
लेकिन अखंड का समर्थन करना बहुत कठिन है। कितना अच्छा लगा, काश सारा विश्व एक हो तो। कितना अच्छा लगा कि सारे लोग एक विचार वाले हों, एक आचार वाले हों। लेकिन जब इस अखंडता पे फल पर विचार किया तो रूही कांप गई। चौथे काल में आर्यखंड और मलेच्छ खंड को यदि एक कर दिया जाए, भेद रेखाएं खत्म, तो आर्यखंड मिट जाएगा, क्योंकि मलेच्छ 5 है। मलेच्छ 5 यदि मिला के एक किया जाए, कोई आर्य नहीं रहेगा, कोई मलेच्छ नहीं, सब एक होंगे, तो मलेच्छ खंड 5 है, आर्य मिट जाएंगे, संस्कार मिट जाएंगे। बुरे लोगों की कोई संस्कृति नहीं होती, बुरे लोगों में कोई छुआछूत नहीं होता, बुरे लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता। जितने अच्छे तुम बनते जाओगे, तुम उतने ही दुनिया से अलग होते जाओगे। जितने अच्छे बनते जाओगे तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा। जैसे विश्व को विश्व से अलग होना पड़ा, क्योंकि हमारी संस्कृतियां इतनी अच्छी थीं, इतनी आदर्श थीं, इतनी उत्कृष्ट थीं कि विश्व ने उन्हें कहा मेरे बस की बात नहीं है, मेरे समझ से बाहर है। अपन विश्व में मिल सकते हैं, विश्व अपने में नहीं मिल सकता। सपोज कीजिए हम लोग मुनि हैं, कंप्रोमाइज करते हैं अपन दोनों, कंप्रोमाइज करते हैं अपन दोनों, मुनि और श्रावक के भेद मिटाते हैं। ना कोई मुनि रहे, ना कोई श्रावक रहे, सब एक रहे, सब एक रहे। तुम भी माना हो, तुम नीचे क्यों बैठे हो, मैं ऊंचे क्यों बैठूं, अपन सब एक फैसला करते हैं। बोलो कौन मिटेगा? तुम मेरे में मिलोगे कि मुझे तुम में मिलना पड़ेगा? झूठ मत बोलना है। महाराज तुम लोग कम हो, आ जाओ, हम लोग बहुत हैं। श्रावक ज्यादा है कि मुनि ज्यादा है? तो बहुमत का जमाना होगा, महाराज वोट डाल लो, कौन किसमें मिलेगा? मुनि को मिटना पड़ेगा। एक होने के लिए अच्छे को अपनी अच्छाइयों की कुर्बानी देना होगी, क्योंकि बुरा व्यक्ति बुराइयां जल्दी नहीं छोड़ सकता। वो छोड़ने में समर्थ नहीं, यदि छोड़ देता तो अभी तक तो वो यहां आ जाता। बुराइयां छोड़ के अच्छाई ग्रहण करना कठिन है, अच्छाई छोड़कर बुराइयों में मिल जाना सरल है। सीढ़ियां चढ़ना कठिन है, सीढ़ियों से उतरना गिरना कठिन नहीं। बुराई छोड़ने में क्या लगना? एक व्यक्ति पता नहीं छोड़ने में पसीना आ जाता है, बुराई छोड़ने में। एक स्मोकर था, मैंने कहा भाई तू सिगरेट छोड़ दे, शराब छोड़ दे, सबसे कहता हूँ, महाराज नहीं छूटती, मैं छोड़ना चाहता हूँ। कई लोग तो रोते हैं, महाराज जी मेरे छुड़ा दो, मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैंने छोड़ दे, बोले नहीं छूटती। मैं कई बार नियम ले चुका, तोड़ चुका। मैंने कही शुरू कैसे की थी? क्या इतनी मेहनत तुम्हें सिगरेट या शराब पीने या गुटखा खाने में लगा था? शेयर करना महानुभाव आप लोग सब अपनी अपनी बुरी आदत को, जो बुरी आदत तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश की, उस बुरी आदत को प्रवेश करने में कितना समय लगा था, कितनी मेहनत हुई थी, कितनी ताकत लगी थी, बताओ। यूं पता नहीं कब चुटकी आई और पता ही नहीं चला। कब महाराज वो सिगरेट मुंह में गई और कब धुआं निकला पता ही नहीं चला, शुरू हो गई। किस दिन शराब का घूंट अंदर गया, महाराज यूं बातों बातों में उसने कहा पी ले, उसने कहा देख ले, देख भाई उम्र गया काम से। एक जिंदगी में बुराई प्रवेश करने में सेकंड लगते हैं, लेकिन एक जिंदगी से बुराई हटाने में जन्म जन्म लग जाए तो कम है महानुभाव। बुराई हटाने में बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है, स्वीकार करना बहुत।
क्रोध करना कितना सरल है, लेकिन क्षमा मांगना। दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, मैंने कहा भाई चलो भाई हो गया, महाराज जी मुझे गुस्सा आ गया, इसने ऐसा किया, मैंने गुस्सा कर दिया। भाई क्यों कर दिया? और महाराज जी अब आ गया तो अब आ गया। मैंने क्यों किया तुमने? अब महाराज जी देखो आप भी गुस्सा मत लाओ। यदि कोई गुस्से वाले से अपन कहें तुमने गुस्सा, महाराज जी गुस्सा आ गया मुझे, नहीं करना चाहिए। क्यों आया? तो वो अब थोड़ा आ गया महाराज, क्यों आया? यदि 3-4 बार कहेंगे तो फिर वो क्या होगा? वो को मेरे पे गुस्सा कर दो। 3-4 क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, तो मेरा दिमाग खराब है, तो आया 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 यही कहेगा वो। कोई बात नहीं, आ गया महाराज जी, आ गया, गुस्सा आ गया, नहीं करना चाहिए था। तो हमने कहा भैया ठीक आ गया, तो अब दोनों मिलकर क्षमा मांग लो। महाराज जी इस पे तो थोड़ा सोचूंगा। सब लोग शेयर करना, भाई क्षमा मांग, महाराज थोड़ा सोच। आपकी सबसे बड़ी गंदी आदत है जल्दी करते हो, थोड़ा सोचने दो। और ऐसी बात नहीं महाराज जी, थोड़ा मैं घर में जाके इस पे सलाह करूंगा। किसके लिए? काय के लिए सलाह करोगे? क्षमा मांगना कि नहीं मांगना? महाराज जी थोड़ा बैठ के शांति से सोचने दो और थोड़ा परिवार में सलाह करने दो। ओह क्या हो गया रे इस दुनिया को। क्रोध करते समय जो पाप था, बुरा था, मान कसाय बुरी थी, माया कसाय बुरी थी। मायाचारी में हमने समय नहीं मांगा, लोभ में समय नहीं मांगा, कसायों में समय नहीं मांगा। और अब क्षमा करने के लिए महाराज जी थोड़ा सोचने दो। सही बोल रहा हूं कि नहीं? और दूसरा तो मैं भी कहूँ थोड़ा परिवार में सलाह कर लूं कि मैं क्षमा मांगू कि नहीं। पापा देखो पापा ऐसी ऐसी बात हो गई, अब आप बताओ क्षमा मांगू कि नहीं मांगू? बस ये है विनाशकालीन। क्रोध करने के समय नहीं सोचा कि मैं 2 मिनट सोच लूं, मैं थोड़ा परिवार से सलाह कर लूं कि मैं गुस्सा करूं कि नहीं करूं। लेकिन क्षमा मांगने के लिए ऐसी ही हर बुराई को समझना महानुभाव। अपनी जिंदगी में बुराई आ जाती है, लेकिन उस बुराई का निकालना बहुत कठिन होता है। यदि मुनि और श्रावक एक हुए तो तुम मुनि नहीं बनोगे। कौन मिटे, कौन किसमें मिलेगा? हमें तुम में मिलना पड़ेगा। तुम ऊपर नहीं आओगे, मुझे ही नीचे आना पड़ेगा। संस्कृति मिटेगी। अच्छाई लाने के लिए हमें ऊपर आना पड़ेगा। खाने में बैठे थे, व्यवस्थित है, आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, वो व्यवस्थित है, पहले से भगवान बैठे। तो ऐसी स्थिति के लिए हमें संस्कृति को, बैठिए, आप कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जय नहीं बोलेंगे, वो अपना काम करेंगे, आवाज नहीं, मौन रहे। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अब बोले हम मिलने का प्रस्ताव पास करें या अलग अलग ही रहने दें। अखंड हमें अच्छा लगा था, हमने तालियां बजाई थी, सब अखंड हो। लेकिन अखंड की जब मैंने फल देखा, आज नया वर्ष के दिन जो स्थिति बनी, इस संबंध में मैं तुम्हारे लिए लाना चाहता हूं। जब अखंड का फल देखा तो रूह कांप गई कि अरे इसमें तो सारी अच्छाइयां मिट जाएंगी, मुनि मिट जाएंगे, जैनी मिट जाएंगे, भारत देश मिट जाएगा। क्योंकि सारा विश्व भारत बनने वाला नहीं है, भारत को ही विश्व बनना पड़ेगा। एक बार लालू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छी बात, जो आज मुझे समझ। अमेरिका वालों ने कहा कि बिहार को तुम गरीब कहते हो, यदि बिहार हमें 5 साल के लिए सौंप दिया जाए तो मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा। तो लालू कहते हैं बस 5 साल में अमेरिका बनाओगे? अमेरिका मुझे 1 साल को दे दिया जाए, मैं उसे बिहार बना दूंगा।
क्या गजब की बात है, लालू तो लालू ही था। तुम 5 साल में बिहार को अमेरिका बनाओगे, 1 साल अमेरिका देखो, मैं उसे बिहार बना दूंगा। अखंडता की स्थिति में हम पीछे हट जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम विलय को प्राप्त हो जाएंगे, बुरा अच्छाइयां खत्म हो जाएंगे। अच्छे व्यक्ति के लिए दुनिया में से निकलना पड़ेगा, दुनिया से अलग होना पड़ेगा, और दुनिया से अलग होए बिना नुकसान है अलग होने में, घाटे हैं अलग होने में, शक्ति में कमजोरी है अलग होने में, अच्छा नहीं है। लेकिन भविष्य उज्जवल भी नहीं है। विश्व से अलग होना ठीक नहीं है, लेकिन विश्व से अलग हुए बिना हम अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, अपने संस्कारों की रक्षा नहीं कर सकते। और प्रकृति तो कहती है, पृथ्वी ने जैसे मैं तो अखंड हूं, जैसे अपन ने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, यदि सारी दुनिया को अखंड करके एक महल बना दिया जाए, सब एक छत के लिए रहेंगे, तो कोई मकान मालिक नहीं कहेगा, सब मुसाफिर कहलाएंगे, मुसाफिर खाना हो जाएगा। संतुष्टि कब है? पृथ्वी तो है जब तुम अपनी सीमा बांध लेते हो, ये प्लाट मेरा है। जब पटवारी से खूंटा गढ़ी हो जाती है, वो खूंटा गढ़ी का आनंद बताओ और बिना खूंटा गढ़ी का आनंद बताओ। खूंटा गढ़ी जान गए ना, जानते होंगे आप, खसरा नंबर, खसरा नंबर, खसरा नंबर। पूरी पृथ्वी पहले भी है कि नहीं है? आपको आनंद कितना आ रहा है? और जब आपका प्लाट निश्चित हुआ, उस छोटे से टुकड़े का आनंद है कि वो प्लाट आपके नाम नहीं था, पूरा अखंड गांव था, तब आनंद ज्यादा था कि अब आनंद ज्यादा है? खूंटा गढ़ी हमारा छोटा सा था, लेकिन अब मारो छेद। अब यही छेद देख लीजिए, पूरा पहले भी माटी थी, पहले भी एक खेत था, लेकिन जब से इसकी बाउंड्री सीमा बंधी है, तब से गर्व होता है ये क्षेत्र स्वोदय क्षेत्र है। यदि खूंटागढ़ी नहीं होती तो स्वोदय क्षेत्र भी, क्योंकि सारा विश्व, सारी पृथ्वी क्षेत्र बन नहीं सकती। यदि हम अखंड हो जाएं तो क्षेत्र भी नहीं बनेगा। क्षेत्र बनाने के लिए हमें कोई ना कोई सीमाएं, दीवारें खींचना ही पड़ेगी। अब अखंड पृथ्वी को खंडित करना, अखंड जलधारा को खंडित करना, अखंड सत्य को खंडित करना बहुत बड़ी चीज है। आज नए वर्ष के इस प्रसंग पर मुझे आया, काल तो अखंड है, इसको कैसे नया पुराना करने की हिम्मत किसमें हो गई? कौन करता है? किसकी ताकत है अखंड को खंडित करने की? और खंडित तो करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा, रोटी खाई नहीं जाएगी, रोटी से ताकत आएगी नहीं। रोटी को जितने टुकड़े करोगे, जितने टुकड़े करोगे, रोटी उतनी ही ताकत देती है। बनाई रोटी है, हाँ वही कहा था मैंने, पहले हाथ से, फिर दांत से, फिर आंत से। और इतना इतना बारीक, इतना बारीक, इतना कहा गया कि एक रोटी जो हमने अखंड बनाई थी, उसको यदि ताकत चाहिए तो खंडित करने, जो भोजन के ग्रास को चावे 40 बार, यद्यपि मध्य जल ना पिए, बाढ़ शक्ति अपार। एक ग्रास को कितने बार चबाना है? 40 बार चबाओ, बड़ी ताकत हो जाती है। यानी इतना करना है, तभी जाकर के हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। अब इसके लिए कुछ हमें 2 काम करना है, 2 रूप में विभाजित होना है। अखंड करने के 2 तरीके हैं। एक ऐसा पाप करो, एक ऐसी बुराई करो जो स्थान पाप और पापी के नाम से जाना जाए। एक काल, एक किसी समय ऐसा करो जो नाम काले दिवस के नाम से जाना जाए। एक ऐसा कृत्य करो जो क्षेत्र माना जाए कि ये क्षेत्र पाप क्षेत्र है।
ये क्षेत्र गंदा क्षेत्र है, होते हैं क्षेत्र भी गंदे होते हैं। वह क्षेत्र ठीक नहीं है, वह रास्ता ठीक नहीं है, वह गांव ठीक नहीं है, ऐसे होते। उस स्थान पर मत खड़े होना, वो स्थान ठीक नहीं है। बदनाम क्षेत्र से भी टुकड़े होते हैं। पापी और गंदा आदमी भी टुकड़े ही करता है, और एक टुकड़ा वो किया जाता है, एक अलगाव वो किया जाता है जो अच्छे होकर किया जाता है, जिसमें तुम्हारे लिए ऐसा सगुन होता है तो सारा जगत तुम्हें आदर्श मान लेता है, सारा जगत उसको अपनाने के लिए तैयार होता है। एक अखंड में व्यक्ति खंडित करके उस स्थान को इतना पावन बना देता है, इतना पावन बना देता है कि उस पावन भूमि को मुनिराज भी प्रशंसा करने में, नमोस्तु करने में आगे आ जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो पापी नाम से जाने जाते हैं, जो अच्छे रूप नहीं जाने जाते, लेकिन कुछ स्थान ऐसी पावनता लोग प्राप्त करते हैं, ऐसी पावन दृष्टि बनाते हैं, ऐसा पावन दिन बनाते हैं कि हजारों लाखों सालों के बाद भी आज वो सम्मेद शिखर, गिरनार तीर्थ, पावागढ़, चंपापुर, कैलाश पर्वत, ये क्या है? डूंगरे हैं, एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, एक सबसे निकृष्ट पापियों के द्वारा बनाया हुआ पहाड़ है, क्योंकि वो पृथ्वी का है। स्थावर प्रकृति पाप प्रकृति है, पापियों के द्वारा बनता है ये सारा का सारा पहाड़, पृथ्वी, माटी, ये सब। लेकिन एक पावन आत्मा ने इतनी पावनता प्राप्त की कि पापियों के द्वारा बनाया हुआ वह पहाड़ इतना पावन हो गया कि उसकी वंदना करने के लोग हजारों किलोमीटर से मुनिराज जाते हैं। और हर भारतीय जैन कहता है कि जिंदगी में सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की तो कुछ भी अवभाग्य मानते। क्या है सम्मेद शिखर? पापियों के द्वारा बना है। एक इंद्री जीवों ने पहाड़ खड़ा किया, माटी एक इंद्री, पत्थर एक इंद्री, पेड़ पौधे एक इंद्री, हवाएं, सब पापी है। सम्मेद शिखर गिरनार में जितनी भी चीजों से वो पहाड़ निर्मित है, उसमें एक भी पुण्य वस्तु नहीं है, एक भी पुण्य वस्तु नहीं। पृथ्वी काय जीव है, पृथ्वी हमारे शास्त्र में पाप प्रकृति कही। पापियों ने बनाई पृथ्वी है, पापियों ने बनाई ये पृथ्वी, पापियों ने बनाए ये पत्थर, पापियों ने बनाए ये जल, पापियों ने बनाई ये हवाएं, पापियों ने बनाई ये वनस्पति। पांचों स्थावर, सबसे पूरी जितनी प्रकृतियां हैं कर्म की, सबसे निकृष्ट प्रकृति है स्थावर प्रकृति। पाप प्रकृतियां और भी है, लेकिन स्थावर नाम कर्म का सबसे निकृष्ट जैनागम में कहा गया कि पाप प्रकृति है जैनागम में कही हुई। ये सारे पांचों स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके द्वारा ये जब निर्मित हुए, उन पाप कर्म के उदय से जीने वाले जीव, एक इंद्रिय जीव, जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं, इनके अनुसार बने जीव आज वो इतने पावन कैसे हो गए? कौन शक्ति है जो इन पापियों को भी पुण्य कर दिया? कौन शक्ति है जिनको अपूज्य को भी पूज्य बना दिया? कौन सी शक्ति है जिन्होंने पद दलित को सिर पर बैठा दिया? पापियों को, जिन सारे पांच पापों से मिलकर के बनी हुई चीज को इतना पावन बना दिया, इतना पावन बना दिया कि उस पहाड़ पर हो वो दिन मुझे याद है 83 का, जब पूज्य गुरुदेव ने कहा था सभी लोग कमंडल नीचे रख देना। हम लोगों ने कहा महाराज जी इतनी लंबी यात्रा 27 किलोमीटर की, किसी को लघु शंका वगैरह की बाधा हुई तो बोले नहीं, इसलिए तो कह रहा हूं क्योंकि ये पहाड़ का कण-कण पूज्य है, कहीं थूकना भी नहीं। तब हम लोग रह गए। सर्दी का समय बोले थूकना नहीं,
आचार्य से कहते थूकना नहीं कहीं पहाड़ पे, कहीं लघु शंका आ जाए तो लघु शंका जाना नहीं, क्योंकि ये वो पहाड़ है जिसका कण कण पावन है और पूज्य है। सम्मेद शिखर। थोड़ी देर मैंने इसमें कहा कि मैंने देखा यूं, हम लोग ज्यादा ज्ञानी नहीं थे उस समय, बुद्धू ही थे। मैंने कहा यही पेड़ तो नीचे है, माटी भी वही मधुबन में, वही शिखर जी में, सब कुछ तो वही है, और नीचे कर लेना समोषण मंदिर के नीचे। हाँ फिर तो चले जा रहा है, जाते ही। लेकिन ऊपर जाने में मैंने क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं था, वही माटी वही सब कुछ वही था। लेकिन अब पता चलता है कितनी ताकत होगी उस आत्मा में, कितनी ताकत होगी इस आत्मा में, जिस आत्मा ने पापियों के द्वारा बनी हुई चीज को इतना पावन बना दिया कि उस पावन भूमि पर थूकने का भी मन नहीं करे, माथी को चांटे से लगाने का मन करता है। उस माटी को क्या करने का मन करता है, माथे पे धारण करने का मन। कितनी शक्ति चाहिए, बहुत बड़ी शक्ति। कितनी पावन है वे आत्माएं, वो पारसनाथ, वो चंद्र प्रभु, वो गंधर्व परमेष्टि, वो अजितनाथ, वो शंभवनाथ, सब कितने पावन आत्मा। कितने पावन थे वो नेमिनाथ कि एक डूंगरी को इतना पावन बना गए कि आज भी लाखों वर्षों के बाद अजितनाथ भगवान को कितने साल हो गए, लाखों करोड़ों सागर हो गए, आज भी वह टोंक उतनी ही पावन है जितनी पावन उस समय थी। कोई महान आत्माएं होती हैं जो एक तो जो अच्छा ही लोग होते हैं, वे अच्छे लोग जब दुनिया से अलग होते हैं वो दुनिया को भी कुछ दे के जाते हैं। दुनिया से जब अलग होते हैं दुनिया को कुछ दे के जाते हैं। महानुभाव, आपको अपने जीवन में सोचना। आज नए वर्ष ने काल को खंडित किया जो अखंड था। कोई जरूर एक ऐसी आदर्श आनंद संस्कृति तुम्हें मिली है। हमारे भारत कितने देर नए वर्ष मनाने जाने लगे, कितने नए वर्ष। एक दिन वो था, युग का परिवर्तन हुआ था, श्रावणोदय एकम, उसको भी नया वर्ष का। दूसरा, भगवान महावीर स्वामी ने अमावस्या को नया वर्ष बना दिया। इतने पावन। किसी आदर्श राजा ने चैत शुक्ला एकम को नया बना दिया। किसी कोई महान आदर्शता ने 1 जनवरी को बना दिया। कोई ना कोई गुण था। दुर्गुणियों से नए वर्ष नहीं चलते हैं, किसी गुणवानों से चलते हैं। दुर्गुणी पापी जिस भूमि पर बैठते हैं उनसे क्षेत्र नहीं बनते, कोई पावन आत्मा बनती है। बहुत शक्ति चाहिए। एक नेमिनाथ ने गिरनार बना दिया। एक तीर्थ बनाने के लिए कितनी बड़ी ताकत चाहिए मानो। लेकिन अलग तो होना पड़ेगा, लेकिन अच्छे होकर के। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने पूरी जिंदगी में सारे भारत से लोगों से पूछना चाहता हूं, खास तौर से जैनियों से पूछना चाहता हूं, आपने अपनी जिंदगी में पूरे क्षेत्र में, दुनिया में कितने क्षेत्र को अच्छा बनाया और कितने को बुरा बनाया? कितने क्षेत्र को अच्छा बनाया, कितने को बुरा बनाया? क्या आपने इस दुनिया में कहीं किसी क्षेत्र को आपके बैठने से, आपके पूजने से, आपके रहने से, आपके द्वारा कोई क्षेत्र सारी दुनिया के लिए पूज्य हुआ? 2 ऑप्शन देता हूं आपको, 2 ऑप्शन के अलावा तीसरा कोई मांगना मत। आज 1 जनवरी है इसलिए मैं तीसरे की चर्चा करूंगा नहीं। आज 1 जनवरी है इसलिए तीसरे की चर्चा करूंगा नहीं, 2 की चर्चा करूंगा। या तो आप खुद इतने पावन बन जाओ कि सारा जगत तुम्हें नमस्कार करे। पहला ऑप्शन, तुम इतने पावन बन जाओ कि सारा जगत तुम्हें नमस्कार करे।
तुम इतने पावन बन जाओ कि उस दिन को सारा लोग नया वर्ष मान लें। तुम इतने पावन बन जाओ कि जल छुए तो वो गंगों तक बन जाए। तुम इतने पावन बन जाओ, तुम्हारी मन इतना पावन बन जाए कि जिसका ध्यान करो वो धन्य हो जाए। तुम्हारी आंख इतनी पावन बन जाए जिससे देख लो वो धन्य हो जाए। तुम्हारे कान इतने पावन बन जाएं कि तुम जिसकी बात सुन लो वो धन्य हो जाए। तुम्हारे चरण इतने पावन बन जाएं कि जिस भूमि पर रख दो वो तीर्थ बन जाए। पहले ऑक्शन में समर्थन में तालियां बजी हैं या ऐसे ही बजा दी? क्या आप इतने पावन बन पाए? क्या आप इतने पावन हैं कि जिस भूमि पर बैठोगे लोग उसे बाद में नमस्कार करेंगे? निषद्या क्षेत्र होता है। अभी उन्हीं की चर्चा आ रही है, आप उधर नहीं देखें, तुम तो इधर सुनो। उनको तो मैं अभी बताऊं, तुम कितनी देखना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। उनकी नब्ज देखने वाला डॉक्टर तो मैं बैठा हूं, मैं जो बताऊंगा वही होने वाला है। हाँ, अस्पताल में मरीज सब बैठे रहते हैं, लेकिन किसको क्या बीमारी है बताएगा कौन? हाँ, तो जांच मशीन तो मैं बैठा हूं, क्या उधर देख रहे हो? जांच अभी उन्हीं की डॉक्टरी में बता रहा हूं, उन्हीं की पावनता में बता रहा हूं। आप गौर से सुनो, डॉक्टर की बात गौर से सुनो। रोग नहीं तुम्हें समझना है, तुम्हें डॉक्टर की बात समझना है। क्या तुम इतने पावन हो कि जिस भूमि पर बैठोगे वह भूमि तुम्हारी पावन हो जाएगी? जिस भूमि पर तुम स्नान करोगे वो पवित्र हो जाएगा, जिस भूमि पर चलोगे नहीं बंद। इसमें 99.99 कितने कह लो, सब फैल हैं। न तुम्हारा मन पावन है, न तुम्हारी आंख पावन है, न तुम्हारे कान पावन है, न तुम्हारा मुख पावन है, न तुम्हारे चरण पावन है, न तुम्हारा मन वचन काय, न हाथ, कुछ भी तो पावन नहीं। बोलो ऐसा कौन सा अंग है जिससे तुमसे कोई पाप ना हुआ हो? है कोई व्यक्ति जिसके मन में कभी बुरा भाव नहीं आया? बोलो नहीं, चुप, डरो मत। ऐसा है कोई व्यक्ति जिसने बुरा ना देखा हो? जो देखने योग्य नहीं था वो भी जो नहीं देखना चाहिए वो ना देखा हो? है कोई व्यक्ति जिसने कभी अपने कान से बुरी बात ना सुनी हो? है कोई व्यक्ति जिसने कभी बुरा ना बोला हो? है कोई जिसके कदम कभी बुराई की तरफ ना बढ़े हो? है कोई जिंदगी में कोई ऐसी बात जो तुम्हें अच्छी ना लगी हो, तुम्हारी जिंदगी में घटित हुआ? ऐसा कोई व्यक्ति बताए जिससे ये कहे कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ जो हमारे विरुद्ध हुआ हो, हमारे परिवार के विरुद्ध हुआ हो। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कभी अच्छा ना लगा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तुमने कभी नहीं चाहा कि मैं क्रोध करूं, लेकिन आ जाता है, मान करूं आ जाता है। कोई ना कोई बुराई तुम्हारे अंदर है। न तुम्हारा मन पावन, न तन पावन, न कहीं से पावन नहीं। पहला एजेंडा, पहला प्रस्ताव, 2 मूर्तियां जो अभी तलघर में बैठने, न चांदखेड़ी का विस्तार हो रहा है, बड़ी मूर्तियां, उन्हें एक कमरे में रख के आया था और जैसे लोगों ने वहां जाके दौड़े तो उन दोनों मूर्तियों पर से जल की धारा बह रही थी। पूरा वीडियो कैसेट बना करके उन्होंने बताया। अभी तुम्हारे वहां के अध्यक्ष हुक्म जी काका हैं, वो रात भर से जग रहे, किस किस मूर्ति को देखें, कौन कौन मूर्ति देखें। सब मूर्तियों पर अभिषेक हो रहा है और अभिषेक शीतल हो, सुगंधित हो, मधुर हो, मिष्ट हो तो महान शुभ होता है। यानी अभी बैठा रही मूर्तियों को महीना भर भी नहीं हुआ और देवताओं ने द्वारा अभिषेक करके और उसके लिए क्या कर दिया। देखो क्या, अभी तक सुना था किसी एक मूर्ति पर अभिषेक होता है, 166-65 मूर्तियों पर एक साथ अभिषेक होना। लोग दौड़ रहे, बोले इस मूर्ति पे, जिस जिस मूर्ति पर जनता दौड़ती गई वहीं पर अभिषेक की। यानी ऊपर देखा, ऊपर से शुरू हुआ आकाश से, और जहां पर वहां से शुरू होते होते
नीचे त्रिकाल चौबीसी तीनों मंजिलों में बैठी हुई है। महानुभाव, शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। अब आज बहुत जो ऐसी स्थितियां आज भी महानुभाव पंचम काल में अतिशय है। जिन जिन ने चांदखेड़ी में मूर्ति बैठा ली थी वो धन्य हो गए और उनका जीवन धन्य हो गया कि मूर्ति बैठालते हुए मैं छोड़ के आ रहा था, विराजमान करके छोड़ रहा था कि अभिषेक नहीं हो पाएगा, मुझे विहार करना है। लोगों ने कहा महाराज जी आप एक एक बूंद तो डलवा ही दो थोड़ा थोड़ा डलवा दो, एक बार तो अभिषेक हो जाए। देवताओं ने कहा यदि बाबा जी नहीं कराएंगे तो हम करने आएंगे, और उन्होंने आकर के कर दिया। और ऐसी सारी मूर्तियों का अभिषेक महानुभाव आज भी है। और सुबोधय तीर्थ क्षेत्र आज महाअतिशयकारी मूर्तियां, और एक मूर्ति नहीं निकली, कितनी मूर्ति रखी देखो। इन्होंने देखो तो इन्होंने अपनी जिंदगी जमीन के अंदर बचाई। किस पुण्यात्मा के बल पर आया है जो इन मूर्तियों को आवास दान देकर जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाकर उसमें इनको बैठालवान करेगा। और दूसरी आज यहाँ पर बहुत बड़ी 15 फुट की पद्मासन मूर्ति भी उसी जिनालय में बैठेगी। 15 फुट पद्मासन आदिनाथ आज आ गए, उनका तिलक दान होना है। तिलक दान है, अभी तक वो आपका सगाई होती ना, सगाई सगाई का अर्थ क्या होता है, यानी पक्का किया एग्रीमेंट पक्का। अभी तक वो मूर्ति अपनी नहीं थी, शिल्पी की है। आज तिलक दान करके अपन सगाई करेंगे कि यह मूर्ति सुबोधय तीर्थ क्षेत्र में ही रहेगी। दूसरा जहां से मूर्ति निकली थी चाचौड़ा से, वहां के लिए भी मुनि सुब्रतनाथ भगवान आए, अभी वो शिल्पी के हैं। तिलक दान करके अपन उसको स्वीकार करेंगे। यानी आज के बाद वो सुबोधय तीर्थ थी। पहले इसको खानों पे जाकर के भूमि पूजन किया जाता, शिला पूजन, अपन वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। अब यहाँ लेकर के अपन ये कार्य करेंगे। तो आज बहुत बड़े शुभ कार्य हैं। बस अब एक इंतजार है कि वो एक व्यक्ति चाहते हैं जो इन भूगर्भ से निकली हुई और 15 फुट उतंग जो आदिनाथ भगवान यहाँ क्षेत्र पे आए हैं नवीन, इनको रहने का आवास दान की घोषणा करे कि इनका जिनालय मैं बनाऊंगा। ऐसा कोई कुटुंब और परिवार आता है तो बहुत बड़ी चीज उपलब्धि। आज का प्रवचन सारे मुल्क के नाम, सारे विश्व के नाम, सारे सम्यक दृष्टियों के नाम, सारे भव्य जीवों के नाम, सारे उनके नाम जो धन के बल पर चाहें तो आज बहुत बड़ा पवित्र काम कर सकते हैं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।